द्रौपदी मुर्मू की मुहर लगते ही यूपी में योगी ने शुरू करवाया वक्फ का सर्वे। सुबह 4 बजे ही जिलाधिकारियों तक पहुंचा आदेश, वक्फ की जमीनों का सर्वे शुरू करो। 1952 के बाद वक्फ की कोई जमीन होगी यूपी में योगी नहीं छोड़ने वाले। अगर इस बात पे किसी को शक है कि योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड पे किसी को छोड़ देंगे तो वो भूल जाए, क्योंकि ऐसी तैयारी है जिसका अंदाजा न अखिलेश यादव को होगा न ही राहुल गांधी को। यूपी में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर भारी भरकम बुलडोजर चलने वाला है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह पे सर्वे होने लगा है। लेकिन योगी का वक्फ बोर्ड वाला सर्वे कुछ अलग कहानी बता रहा है। अपनी ही जाल में मौलाना फंस गए। योगी ने ऐसा दिमाग लगाया कि मौलाना कोर्ट तक भी नहीं जा पाएंगे और हजारों की संख्या में अवैध धार्मिक स्थलों पे बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पे कई बार टिप्पणी की, लेकिन हर बार कहा अगर सरकारी संपत्ति पे अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा। बस यही वो पॉइंट है जो यूपी की सियासत पे भूचाल ला सकता है। मान लेते हैं आपके जिले में वक्फ बोर्ड की कुल लीगल संपत्ति 1200 जगहों पर है, यानी इन संपत्तियों का ब्यौरा सरकार के रजिस्टर में पहले से ही दर्ज है। लेकिन सर्वे में पता चला है कि कुल संपत्तियों की संख्या 1200 नहीं बल्कि 5000 या 10,000 है। तो ऐसी जगहों पे बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति 815 बताई जाती, जबकि कुल संपत्ति 5000 से ज्यादा है, यानी 4200 संपत्तियों का ब्यौरा किसी के पास नहीं था। तो यहाँ पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है, यानी सरकारी विभाग के अभिलेखों में जो संपत्तियां दर्ज हैं, उन्हीं को वक्फ बोर्ड को माना जाएगा। हालांकि उनमें भी एक जांच होगी कि क्या ये संपत्तियां साल 1952 से पहले की हैं या उसके बाद की हैं। अगर संपत्ति का ब्यौरा साल 1952 के बाद का मिला तो योगी उसे भी नहीं छोड़ने वाले। अकेले बाराबंकी की रिपोर्ट ही बहुत हैरान करती। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति बाराबंकी में 812 है, जबकि वास्तविक में कुल संख्या 5011 निकली। संपत्तियों पे अवैध मजार, करबला, दरगाह और कब्रिस्तान बना के अवैध कब्जा और निर्माण किया गया है। हैरानी की बात यह है कि शिया वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 148 संपत्तियां हैं, जबकि सुन्नी बोर्ड के पास 4863 संपत्तियां हैं। इस हिसाब से यूपी में बड़ा बवाल होना तय माना जा रहा है। यूपी में योगी का अपना कानून चलता है। कोर्ट जाने का रास्ता है लेकिन जाने का फायदा नहीं, क्योंकि अगर संपत्ति अवैध तरीके से किसी ने कब्जा की तो वहाँ क्या बना है ये जरूरी नहीं, वहाँ बुलडोजर चला है या नहीं ये बेहद जरूरी है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में हजारों तालाब वक्फ बोर्ड की जमीन पर हैं, जहां बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। पीलीभीत के एक तालाब पर कब्जा हुआ, जिसका मामला कोर्ट पहुंचा है। ऐसे ही हजारों तालाबों की खोज योगी करवा रहे। 95% वक्फ की संपत्ति का कोई ब्यौरा सरकार के पास नहीं, यहाँ बुलडोजर चलना एकदम तय है। यूपी में सबसे बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में होगी। दावा किया जा रहा है कि शहर की ज्यादातर संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अतीक के गुर्गों ने हर जमीन को वक्फ का बता के कब्जा तो किया, लेकिन अब वो योगी से नहीं बच पाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव तक ने योगी ने डेडलाइन भी रख दी। उसके पहले ही वक्फ की जमीनों का सर्वे भी होगा और उन पे बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन एक दिमाग ऐसा लगाया जिससे बड़े बड़े वकील और मौलाना हर कोई हैरान है। योगी ने पहले बुलडोजर चलाया। दंगाइयों के अलावा कुछ पार्टी के नेताओं को भी दर्द होता है, वो कोर्ट पहुंच जाते। जब तक कोर्ट बुलडोजर पे कोई फैसला सुनाता, यूपी के अपराधियों पर कई एक्शन हो चुके थे। कोर्ट में बुलडोजर को चुनौती दी जाएगी, ये बात योगी को पता थी और मोदी शाह भी जानते थे। इसीलिए वक्फ बोर्ड में उन संपत्तियों पर निशाना साधा गया जो सरकारी जमीन पे दावा करता है। अब कोर्ट जाने वाले हैरान हैं कि करे तो क्या करें और क्या कहकर योगी को रोकेंगे, क्योंकि योगी को रोक पाना मुश्किल है। सियासत में हर नेता का अपना स्टाइल होता है, पर योगी एकदम अनोखे। वक्फ कानून पे जिस हिसाब से एक्शन शुरू हुआ है, उससे साफ पता चलता है कि यूपी में हंगामा तय है।